जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे आज के जो मेहमान हैं वक़ार अली साहब हैं, सरगोदा से बिलोंग करते हैं। साहब का 9 माह से बकौल इनके कमर की शदीद तकलीफ में है। जनाब वक़ार साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वहाँ देख के बात कर सकते हैं, हमारे व्यूअर आपको देखें कि आपके दोस्त पहचानेंगे। किसी को बता के आए हैं? वहाँ जा रहा हूँ, जी सर, वालदैन को बता के आए हैं, जी। दुबई वाले मुजम्मल को बता के आए हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा वकार बेटे कितने अरसे से? 9 माह से? ये तकरीबन सर 8-9 माह से मुझे ये बैक पेन आ रहा था। वजन उठाने की वजह से प्रॉब्लम, ये दर्द हो गई। बकौल आपके कड़क हो गई थी। जी कड़क, कूलर उठाने की वजह से। वजन था। असल होता क्यों कड़क क्यों होता है कि बाज़ औक़ात हम वीक होते हैं तो इस तरह के मामले होते हैं। बाज़ औक़ात हमारा जिस्म जो है ना वार्म अप नहीं होता है। सही है। हम अचानक एसी से उठे या ठंड वाली जगह से उठे तो हमने वजन उठा लिया, बॉडी को वार्म अप किया नहीं, तो अचानक कोई ना कोई डिस्क हर्निएशन, बल्ज या कोई भी मामला हो सकता है। जी सर। आम पंजाबी में कहते हैं कि चुक पै गई है, इस तरह ही है। जी जी सर। हुआ क्या था? यानी चुक पे पै गई, उसके बाद आपने रुजू किया कहीं मुआलिजीन से, डॉक्टर से? मैंने 2-3 जगह पे जो है वो ये मोरों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सरगोदा में भी चेक करवाया। नाम नहीं लेंगे, वैसे बता सकते हैं। हाँ, सरगोदा में भी चेक करवाया, उसके अलावा मैंने धलवाल में भी चेक करवाया, लेकिन मतलब कोई वाज़ह फ़र्क नहीं है। तो फिर आपके पास आया हूँ इस मसले के लिए। नहीं तो आज कैसा? वैसे मैं तो था नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। आप 100 में से 70-75% जो है वो मैं विदाउट मेडिसिन कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आज बेहतर लग रहा है? जी सर। अच्छा, मुजम्मल भाई का जो मशवरा था वो ठीक था इसका? जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, मैं तो सुबह सुबह था नहीं जब आप यहाँ क्लिनिक आए, तो मेरे बगैर उन डॉक्टर्स ने देखा आपको, उनका रवैया या उनकी मेहनत या उनका तरीकाकार कैसा? जी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने देखा है मुझे, जो ट्रीटमेंट उन्होंने ट्रीट किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है। सर के बगैर होने के बावजूद मतलब मैं सबसे पहले उनके पास ही आया हूँ, तो उन्होंने जो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा। आप कैमरे को नहीं देख रहे, वो कहेंगे कि शायद यार ये बंदा इसका प्लांटेड है। नहीं ये कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये दिल से बात कर रहा हूँ। मुझे और बात कि मैं नहीं भी था तो बेसिकली ट्रीटमेंट मैं खुद नहीं करता, मेरे जो ट्रेनर हैं, मेरे जो एक्सपर्ट है, एक्सरसाइज हमेशा वो कराते हैं। मैं तो उस रूम में जाता ही बड़ी कम हूँ। जी ठीक है। मतलब बुलाए अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला हो तो मैं जाता हूँ, अदरवाइज वो डॉक्टर जो है ना डीपीटी वो खुद ही देखते हैं। नहीं बहुत अच्छे तरीके से मेरे होने ना होने से वहाँ कोई मामला है? नहीं सर, अच्छी तरह देखते हैं। अच्छी तरह बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह का आपको बेटे माहौल यहाँ प्रोवाइड किया गया, आप भी किसी का ऐड देख के आए ना? जी सर। मुझे अच्छी तरह रीड करके आए। बिल्कुल। अच्छा, जिस मैंने तरह वीडियोस देखी हैं आपकी बकायदा यूट्यूब पे निकाल के, सारी कुछ वो देखा है, तो फिर उसके बाद मैं आया। मुतमिन हुआ है दिल, तो फिर मुतमिन हुआ है तो फिर उसके बाद आया। अच्छा, इस तरह नफ्स मुतमन्ना के बाद इस तरह के मामले होते हैं। तो जैसे यहाँ चेकअप का प्रोसेस है विदाउट एनी मशीनरी या टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, यहाँ सारा बाई हैंड काम होता है। यहाँ पे उन्होंने आपको चेक किया तो कैसा फील, कैसा है? बहुत अच्छा फील हुआ सर। तरीकाकार क्या है? इज्जत बहुत करते हैं बंदे की, और फील मतलब बहुत अच्छा फील होता है। मतलब जैसे कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर जो हैं वो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें ठहरिए यहाँ हम ना क्लियर बात करते हैं कि देखिए हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बड़े अभी ज़बरदस्त हो गए हैं, ज़हन में रख लीजिएगा जी। लेकिन क्या है कि वहां पे रश इतना ज्यादा है, वो बेचारे डॉक्टर अपनी ड्यूटी से ही कर रहे हैं जी। रश इतना ज्यादा है, वो किस सिमत पे जाएं? ऐसे ही एक डॉक्टर है, 500 पेशेंट है, तो फिर वो मिनट देगा और क्या बेचारा करेगा? ऐसे ही। जबकि हमारा एक तरीकाकार बन जाए, आप दूर ना जाए, मिडिल ईस्ट सऊदी अरब चले जाएं, क्या बात है। ऐसे ही। यहाँ बिल्डिंगें सही हैं, यहाँ स्टाफ पूरा नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है। जी बिल्कुल। उनकी मजबूरी। खैर, यहाँ आपको कैसा टाइम मिला? सर बहुत अच्छे तरीके से, मैं पहले भी जैसे बताया कि सर नहीं थे, तो मैं आया हूँ, तो उन्होंने मतलब सर से पहले उन्होंने ट्रीट किया, तो बाद में सर से मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने। अच्छा, नब्ज देख के मर्जों का पता चल जाता है, यहाँ आके आपको ये अंदाजा हुआ है? जी बिल्कुल। हाँ जी। यानी यहाँ ये तो नहीं पूछा जाता कि वो की मसला है अभी दसो? नहीं, सर ने नब्ज देखी है तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि आपको ये मसला है। तो ये आपने फिर एंड पे बताया कि ये मसले की तो मैं एक मुद्दत से मेडिसिन खा रहा हूँ। जी बिल्कुल। बेटे देखिए, आपको ये नसीहत कर रहा हूँ सबके सामने, जिन जिन दोस्त है आपको जरियान का आवाज है, उन दोस्तों को चाहिए, आपको नहीं है वैसे, सही है। हाँ, जिन जिन को उनको चाहिए शाम का खाना टाइम से खाएं, खाना हजम करके सोएं। आपको ये तनबीह है, आपका निज़ाम हज़ाम ठीक नहीं है। सही है। समझ गए? मेदा और अंतरियों पे स्वेलिंग है।
खुसूसी बड़ी आंख जो है ना IBF की तरफ जा रही है। आप कोशिश करिए कि अपने खाने शोरबे वाले कर लीजिए, सही है, खाने सिंपल कर लीजिए, ठीक है। और शाम का खाना मगरिब से पहले खाइए और खाना हजम करके सोइए। जो लोग ये आदत अपना लेंगे ना, सुबह दोपहर शाम खाने का जो वक्फा है 6 घंटे का हो, 6 घंटे से पहले कुछ नहीं खाना, ठीक है। 6 घंटे का वक्फा रखिए और शाम का खाना टाइम से खाइए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह कभी भी कोई बीमारी आपकी तरफ देखेगी भी नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से। देखिए नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, आपके फरमान के मुताबिक अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे, ईटिंग लाइफस्टाइल नबी अलैहिस्सलाम की फरमान के मुताबिक कर लेंगे, कभी भी बीमारी नहीं आ सकती, मुझे ये पता है। मैं आपके सामने अबू अब्दुल्ला आपके सामने बहुत शुक्रिया। कोई कहना चाहेंगे मेरे फॉलोअर को या अपने दोस्तों को, पैगाम देना चाहेंगे? कहना चाहूँगा आपने 9 माह के तजर्बा जो है ना आपका, उसको मुलूज़े खातर रख के जरा पैगाम दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मतलब जो लोग भी इस मर्ज़ का शिकार हैं या नहीं भी हैं, जो भी कोई मतलब उनको इशू है, वो साल के एक बार जो है वो क्लिनिक का विजिट ज़रूर करें। मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए, इनके पास आना चाहिए। मतलब वो हिकमत अभी है ना। जी जी, हिकमत भी है, बात भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बंदे को गाइड भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बंदे का दिल करता है कि बंदा इनके पास आए। तो देखिए मुझे फिर मजबूरन फिर कहना पड़ता है यार, और मरीज बार बहुत बैठे हैं यार, चलो यार उठ जाओ यार। देखिए मेरा जो पेशेंट है ना, मेरी औलाद की तरह है, जैसे मेरे अपने बच्चे होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बेटों की तरह आपने ट्रीट किया। तो मेरा राइट बनता है ना, मैं अपने बच्चों की तरह आप लोगों को देखूं। जी जी, बहुत शुक्रिया वकार ली, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, नबी पाक के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें, कभी बीमारी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि जो हकदार हैं, देखने वाले हैं, मुझ तक रसाई हासिल कर लें। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।